की। अब आ जाइए भक्तों उसी कथा प्रसंग की तरफ। आराम से बैठ जाओ सब लोग आराम से। देखो भगवान कितना प्रसन्न है आप लोगों पे। गर्मी ज्यादा आती परीक्षित महाराज तो देखो ठंडो मौसम कर दो भगवान ने। और तो अगर भगवान को फिर मान के तुम बैठो तो फिर ज्यादा ही बेवकूफी है, हा? बोलिए कन्हैया लाल की। कहते हैं अत्रि मुनि की पत्नी जो अनसुईया थी, अनसुईया भी एक ब्राह्मणी थी भक्तों, और बड़ी पतिव्रता हुई है। सिकदार की तरफ से कलश वाली कन्याओं को और इनकी धर्म पत्नी की तरफ से मेरे गले में माल्यार्पण किया, स्वागत किया है। और हमारे समस्त स्टाफ का 10-10 रुपए से पुरस्कार देकर के मनोबल को बढ़ाया है। महाराज कहते हैं ना कि बड़ों का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, क्योंकि बड़ों को आशीर्वाद हम दे तो नहीं सकते हैं। कामना ही करेंगे कि भगवान जो मुझसे बड़े हैं उनको आशीर्वाद भगवान का मिलता रहे, और हम सबको आशीर्वाद छोटों को भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कन्हैया लाल की। अब आ जाइए भक्तों उसी कथा प्रसंग की तरफ। परीक्षित महाराज जरा गौर से सुनना। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी हुए हैं, और अत्रि के पुत्र अनसुईया के ही गर्भ से चंद्रदेव का जन्म हुआ। चंद्रदेव सर्वांग सुंदर होने के कारण इनके बाबा ब्रह्मा जी ने इन्हें नक्षत्रों का अधिकार दिया, ब्रह्मा जी ने। और इस मौके की खुशी पर चंद्रदेव ने एक विशाल यज्ञ किया भक्तों, और उस यज्ञ में अपने गुरु बृहस्पति और उनकी पत्नी तारा को निमंत्रण देकर के बुलवाया। और जब गुरु बृहस्पति और उनकी पत्नी तारा चंद्रदेव के यज्ञ में पहुंची भक्तों, तो देखा तारा ने जब चंद्रदेव को देखा, सर्वांग सुंदर थे चंद्रदेव, बहुत सुंदर लगते थे। तो तारा ने जब चंद्रदेव को देखा, और वाई समय पे भक्तों तारा के मन में गलत भावना आने लगी चंद्रमा के प्रति। और तारा ने जाकर के चंद्रमा से कहा, चंद्रमा मुझे रतिदान की भिक्षा दो। चंद्रमा ने कहा, मैया तुम मेरे गुरु की पत्नी हो, मेरी मां से भी बढ़कर के हो। क्योंकि कहते हैं ना भैया, एक अपने गुरु की पत्नी, एक राजा की स्त्री, और एक अपनी पत्नी की मां, और एक अपनी सगी मां, इन चारों का रिश्ता बिल्कुल अपनी रियल मां के समान होता है। और इनके बारे में जो कोई भी इंसान गलत सोचता है, उनका परलोक भी बिगड़ जाता है। और वही बात समझाते हुए चंद्रमा ने तारा से कहा कि हे मां, जो आपकी मांग है वो धर्म के विरुद्ध है। लेकिन तारा ने चंद्रमा से एक बात कही, चंद्रमा क्यों नारी रतिदान अगर मांगे तो देना धर्म बताया है।
कि नारी रक्तदान अगर मांगे तो देना धर्म बताया है, और अगर तुमने चंद्रमा हमें रक्तदान की भिक्षा नहीं दी तो अभी और इसी वक्त हम तुम्हें श्राप दे देंगे। अब श्राप के भय के कारण भक्तों अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को लेकर के चंद्रमा भाग गया वहां से, और समय उपरांत उसने गंधर्व विवाह किया तारा के साथ में। समय उपरांत उन्हीं तारा के गर्भ से चंद्रमा के बिंदु से बुधु महाराज का जन्म होता है। बुधु महाराज, और ये बुधु महाराज भक्तों वेदों के प्रकांड विद्वान हुए हैं। बुधु महाराज आगे चल करके कुछ समय उपरांत ये बुधु महाराज जाकर के और एक अंबिका वन की तलहटी में, अंबिका वन में पहुंचे जाकर के अंबिका वन की तलहटी में वेदों का स्वाध्याय करने लगे। और उसी अंबिका वन में सूर्यवंशी महाराज सुधुम्न इल्हा नाम की स्त्री भगवान शंकर के श्राप से बन चुके थे। 1 महीने के लिए स्त्री रहते थे महाराज सुधुम्न, और 1 महीने के लिए पुरुष हो जाते थे। अब शर्म के बेचारे वजह से बेचारे स्त्री बन गए तो लौट करके राज्य में भी नहीं गए, और वही महाराज सुधुम्न इल्हा नाम की स्त्री बने घूम रहे थे, और बुधु महाराज ने उस इल्हा नाम की स्त्री के साथ में अपना विवाह किया। कहते हैं जब इल्हा नाम की स्त्री के साथ में विवाह किया है, और उन्हीं इल्हा नाम की स्त्री से बुधु महाराज के बिंदु से पुरुरबा का जन्म होता है भक्तों। और पुरुरबा का विवाह उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ में हुआ। धीरे धीरे समय बीतने पर पुरुरबा के महाराज आयु हुए हैं, आयु, और आयु का विवाह जो है प्रभा नाम की कन्या से हुआ, जो पुलस्त वंश ब्राह्मण की कन्या थी। धीरे धीरे समय उपरांत आयु के ही पुत्र महाराज नहुस हुए, जो अभी अभी उसकी कथा सुना चुके हैं ना। अभी अभी अंकित शास्त्री के द्वारा आप लोगों ने महाराज नहुस की कथा को श्रवण किया था कि महाराज नहुस जब इंद्र बन गए थे ना, और इंद्र बन करके एक स्त्री के चक्कर में पड़ करके भाई महाराज नहुस अजगर बन करके नाना प्रकार के कष्ट भी भोगने लगे। और एक बात बताएं भैया, ये आयरन की बुद्धि ऐसी हो गए का ठाकुर पंडित बनिया के पास में कितो पैसा बढ़ जाए लेकिन पता ना चलेगो, और इनके पास में थोड़ो अगर पैसा होगा तो फिर दाती के धरी के ना खाता है। हाँ, तो 4 गना और स्कॉर्पियो से नीचे ना चलिए। तो बाई तरीका से महाराज नहुस जब इंद्र बन गए तो बिन पे जमीन पे रख के तो खाओ ना ही गो। सो उनने जो पहले वाला इंद्र था, इंद्र किसी एक का नाम नहीं है, कोई पर्सनल नाम नहीं है। इंद्र जो है वो एक पदवी का नाम है, जो इंद्रासन पर बैठ जाता था उसी का नाम इंद्र पड़ जाता था। जो पहले वाला इंद्र था उसी की पत्नी ने क्या उनसे यानी नहुस की पहले वाले इंद्र जो था उनकी पत्नी से मिलने की इच्छा हुई भक्तों, और उन्हीं के चक्कर में महाराज नहुस अगस्त ऋषि के द्वारा श्राप लग गया, और आज अजगर बन करके नाना प्रकार के कष्ट भोगने लगे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, कहते हैं ना भक्तों कि जिसने भी पराई स्त्री को अपनाना चाहा सर्वनाश के अलावा हाथ कछू नहीं लगो। महाराज एक नहीं 2-4 प्रमाण दे दें।
इसलिए हम नसीहत आप लोगों को, पुरुषों को नसीहत देना चाहेंगे कि कभी भी स्त्री से प्रेम मत करना। यानी अपनी स्त्री से तो प्रेम करो, पर पराई स्त्री की तरफ गलत दृष्टि कभी मत डालना, क्योंकि जिसने भी पराई स्त्री को अपनाना चाहा, सर्वनाश के अलावा हाथ कुछ भी नहीं लगा। बताया है ना कि छोटी मोटी कामिनी और सबई बिसकी बेली, और जे मारे दुश्मन मारे दाव से, और जे मारे हंस खेले। कहते हैं ना कि नारी की जाई परे तो अंधे हो तो भुजंग, और कबीरा उनकी कहा गति जो नित नारी के संग। याद रखना भक्तों, कबीर ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, अरे पर नारी की पीठी भूसा की सपन, जय धरो तले जो काटी होती अपन। अपने छोटे भाई की स्त्री को धोखे से लेके आ गया और अपनाना चाहा। अंत में क्या हुआ? अरे प्रेम करो तो बाबाली में और भैया की नाम छुड़ाई और पप्पापुर में रामचंद्र ने करनी दिया गिराई। पप्पापुर में रामचंद्र ने करनी दिया। इसलिए नसीहत देना चाहेंगे कि अपनी पत्नी से करिया हो, चाहे गोरी हो, चाहे नीली हो, चाहे पीली हो, भैया अपनी पत्नी को अपना के रखियो।
खड़े हुए के पेड़ कथा सुनो कब है। हाँ बात याद रखना भक्तों, परीक्षक महाराज ट्रेन में सफर किया है कभी? ट्रेन में कहूँ गए हो, सफर करो ट्रेन में, ऐसे करो या ऐसे करो। जब ट्रेन में हम और आप सभी लोग सफर करते हो तो देखा होगा स्टेशन पर कि जब ट्रेन आती है महाराज तो गार्ड हरी झंडी दिखाता है, तो ट्रेन का ड्राइवर समझ जाता है कि लाइन साफ हुए चले चलो। और जो ट्रेन को गार्ड अगर लाल झंडी दिखाई दे तो ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर समझ जाता है कि रुक जाना चाहिए, आगे खतरा है, क्योंकि लाल रंग भैया खतरा की निशानी हो। और देखा चाहे वो 4 व्हीलर वाहन हो, चाहे वो 4 व्हीलर वाहन हो और चाहे वो 2 व्हीलर वाहन हो, हर गाड़ी के पीछे लाल लाइट लगी होती है जिसका कनेक्शन ब्रेक से होता है। और जब ड्राइवर ब्रेक दबाता है तो पीछे लाल लाइट जल जाती है और पीछे के जितने वाहन बाधक होते हैं ना वे सब सतर्क हो जाते हैं कि लाल लाइट जल रही है, आगे खतरा है। तो न समझ पाओ। और हमारी माताएं बहनें तो सिंदूर उलाल और फिर बिंदी उलाल और फिर ओठ उलाल और ऊपर से फिर पूरी साड़ी लाल। वे तो दूर से ही कहती सावधान खतरा, लेकिन सेकेंड हैंड खोपड़ी है, समझिए ना पास तो कब देती है एक एक्सीडेंट। हाँ हंसने की बात नहीं, हम सही बता रहे हैं, इसलिए बताया। अरे प्रेम करो तो राजा नहुसनी, इन गाड़ी से नया लगाओ। तो अगस्त ऋषि ने श्राप की दे गए, अजगर तुरंत बनाओ। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब याद ना आए। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब याद ना मिले मतलब
दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार न मिले, और दुल्हन कारी हो चाहे का गोरी पर करकसा कार्य नार ना मिले। तो कहते हैं बताओ कि स्त्रियों से हमेशा सावधान रहना, अपनी अपनाओ लेकिन पराई स्त्री से, क्योंकि स्त्री को एक रूप अगर देवी हो तो दूसरो रूप काली हो तो है महाराज। हाँ, और हम ये नहीं कह रहे, अपने घर में देवियों का हमेशा सम्मान करना, क्योंकि जिस घर में देवी नहीं होती है उस घर में कभी सुख समृद्धि शांति नहीं आती है महाराज। और सुख समृद्धि शांति आई है वो कहाँ से? जा घर में देवी नहीं होएगी उस घर में झाड़ू नहीं लगेगा, दीपक नहीं जलेगा, भोजन नहीं बनेगा, भैया सुख शांति फिर कहाँ धर है? इसलिए हमेशा देवियों का सम्मान करना, और जहाँ देवियों का सम्मान होता है, जहाँ देवियों का सम्मान होता है वहाँ हमेशा लक्ष्मी वास करती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हमने कछु कछु लोग देवी बिचारी पूरे दिन काम धंधे में लगी रहती, और बिल लगाए के लाल परी को पौआ आए संजा को, और देवी जी ने कुछ कह दी तो ले लाठी उन्हें झोट डालो उन्हें। ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है। लेकिन हम अपनी माताएं बहनों से, माताएं बहनों गौर रखियो, मेरी बात पे ध्यान दियो, अपनी माताएं बहनों से भी निवेदन करेंगे कि माताएं बहनों अगर तुम देवी हो तो देवी बन के घर में रहियो, देवी हो तो देवी ही बन करके रहना, क्योंकि अगर काली कंकाली बनी, तारिका और पूतना बन गई तो फिर भैया उन्हें तो राम को मानना पर वह तो तारिका और पूतना को। तो तासु अगर देवी हो तो सम्मान से घर में देवी ही बन करके रहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कन्हैया लाल की। अब आ जाइए एक छोटा सा 2 लाइन का कीर्तन, और उसके बाद में बड़ी सुंदर भगवान कन्हैया के जन्म की पावन कथा आगे आ रही।